Hello friends, welcome to Delna. Today we are going to continue part 5 of the criminal of 500 plus MCQs. So let's start from question number 121. Question number 121 talks which one of the following statement is not defamatory. A says about a man. B that she is a farmer whenever she goes. अब ये तो defamatory है. A pushes photograph with a false caption called Gunda. Defamatory है. A says I am not surprised that B's book is foolish for he is libertine. ये भी defamatory है. But here A in the course of police investigation says B may be involved in the murder of D. अब ये केस की बात हो रही है, may be involved in the murder of D because both of them were bitter enemies. Okay, A in the course of police investigation में B के बारे में कह रहा है कि B may be involved in the murder of D, कि A जो कह रहा है कि B जो है इन्वॉल्व है किसके मर्डर में, D के मर्डर में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट केस. अब यहाँ पे क्या है कि ये इसका आंसर हो जाएगा डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 122. एक्स एंड वाई एग्रीड टू कमिट मर्डर ऑफ जेड. एक्स एंड वाई एग्रीड टू कमिट मर्डर ऑफ जेड. ओके, बाय पॉइजनिंग एंड वाई वॉज टू प्रोक्योर पॉइजन बट ही डिड नॉट प्रोक्योर इट. अभी प्रोक्योर नहीं कर पाया, तो एक्स एंड वाई इज अ गिल्टी ऑफ वॉट. So abatement of murder by conspiracy, attempt to murder with the aid of section 34 जो common intention की बात करता है, no offense या criminal conspiracy to murder जेड. अब जाहिर सी बात है criminal conspiracy षड्यंत्र तो रच रहा है दोनों मिलकर एक्स और वाई जेड के मर्डर के लिए. ओके, सो 122 का criminal conspiracy to murder जेड. ओके, to murder जेड. आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ कम टू, अब criminal conspiracy आईपीसी सेक्शन कौन से में आता है, आईपीसी सेक्शन 120B. जैसे कि आपको पता है इसका पनिशमेंट है 120B में बताया गया है. ओके, आप इसको देख लीजिएगा एक बार. क्वेश्चन नंबर 123. द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट बिकम्स रॉबरी व्हेन इट इज. ऑफेंस ऑफ थेफ्ट जो है कब रॉबरी बनता है. जाहिर सी बात है वहां पे इमिनिएंट डेंजर की बात की जाती है. 123 की अगर बात करें तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा, कपल विद इमिनिएंट डेंजर. इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है. इमिनिएंट डेंजर होगा. सेक्शन 390 से जो 390 आप पढ़ोगे वहां पे रॉबरी के बारे में बात किया गया है. ओके, और थेफ्ट 378 जैसे कि आप जानते ही हो. क्वेश्चन नंबर 124. ए बाय पुटिंग जेड इन अ फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू साइन और अफिक्स हिज सील ऑन एंड डिलीवर द पेपर टू ए एज कमिटेड. अब जैसे कि पता है कि ए फियर में डाल रहा है जेड को. ओके, ए पुटिंग जेड इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट. ओके, देखिए फियर में डाल रहा है ग्रीवियस हर्ट, डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू साइन और अफिक्स his seal to deliver paper to A. ओके, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है 124 यहाँ पे एक्सटॉर्शन हो जाएगा. अब याद रखना एक्सटॉर्शन आईपीसी सेक्शन 384, आईपीसी सेक्शन 384 और एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट 384 में है और 383 में एक्सटॉर्शन डिफाइन किया गया है. और एक चीज और याद रखना कि आपको यहाँ पे जो एक्सटॉर्शन होगा वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट का ये जो ये जेड को डरा रहा है और डरा कर ये काम करने के लिए वो कह रहा है. ओके, तो ये एक्सटॉर्शन होगा यहाँ पे. 125. a person who was not expected to be in office. Okay, a person who was not expected to be in office created a belief that he would be in office and obtain gratification. Okay, gratification. Which one of the following offenses has been committed by him? Bribery, misappropriation, cheating, none of the above. अब 125 की अगर बात करें तो यहाँ पे चीटिंग आईपीसी सेक्शन पढ़ा होगा आपने 415 आईपीसी सेक्शन में बताया गया है. तो यहाँ पे जैसे कि अगर देखा जाए, जैसे कि देखा जाए तो आपको पता ही है कि क्या है चीटिंग में. तो जैसे अगर बात किया जाए चीटिंग की तो इसमें बताया गया है सेक्शन 415 में और 417 में पनिशमेंट है. तो आप इसमें देख लोगे 415 से 420 के बीच में ये सारी चीजें बताई गई है आईपीसी में. तो इसका आंसर 125 का हो जाएगा सी, चीटिंग. कम टू क्वेश्चन नंबर 126. वाई ऑड सम मनी टू एक्स. इसका मतलब क्या हुआ कि वाई ने कुछ पैसे ले रखे किससे, एक्स से. मीन्स वाई पर एक्स का कुछ हिसाब देनदारी बकाया है. ठीक है, मीन्स वाई ने पैसे को ले रखे. वाई ऑड मनी फ्रॉम एक्स. ओके, सो अब यहां पे है, क्लियर हो गया. वाई ने पैसे ले रखे किससे, एक्स से. एक्स ने क्या किया, रिमूव द बुल्लोक ऑफ वाई ग्रेजिंग बाय द साइड ऑफ द स्ट्रीम एंड कीप्ट इट टाइड इन हिज हाउस. ओके, व्हेन वाई आस्क्ड हिम टू रिलीज द बुल्लोक, एक्स टोल्ड हिम दैट ही वुड डू सो व्हेन द मनी वाज पेड. एक्स इज गिल्टी ऑफ, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्सटॉर्शन की है, वो वहां पे डरा रहा है कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक मैं ये वापस नहीं करूंगा. ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये रिलीज नहीं कर रहा बुल्लोक. तो 126 का क्या है, ये हो जाएगा सी.
एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन मैंने बताया था, एक्सटॉर्शन आईपीसी सेक्शन 383 में डिफाइन है, इसके पनिशमेंट 384 में, तो आप इसको देख लीजिएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 127 की अगर बात करें, टू ब्रदर्स वे आर अब्यूजिंग ईच अदर ऑन अ पब्लिक रोड विदाउट एक्चुअल फाइट, अ लार्ज क्राउड गैदर्स एंड देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, टू ब्रदर्स आर गिल्टी ऑफ, किस चीज के लिए ये गिल्टी होगा? 127 में देखिए यहाँ पे जो गिल्टी होगा वो एफरे के लिए होगा। सेक्शन 159 आईपीसी आपने पढ़ा होगा, 159 नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान से सुन लीजिए, एफरे की बात करता है। ओके, सो एफरे होता क्या है? व्हेन टू और मोर पर्सन्स बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, मींस व्हेन टू और मोर पर्सन फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, दे आर सेड टू कमिट एन एफरे। दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अगर रोड पे पब्लिक प्लेस पे लड़ाई करते, फाइट करते, सडन फाइट करते, तो ये क्या हो जाता है? ये एफरे के कैटेगरी में आता है, सेक्शन 159 आईपीसी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 वाला, ये हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 128। ए एंटर्स जेडीज हाउस थ्रू अ विंडो, ए कमिट्स ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, विंडो से, खिड़की से जा रहा है, ठीक है, वो तोड़कर, तो हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। ओके, नॉट द ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज हाउस ब्रेकिंग। ओके, so now come to question number 129. When we talk about question number 129, a creditor takes movable property out of B's debtor possession without his consent with the intention to coerce him to pay his debt. A is guilty of theft, guilty of extortion, not guilty of robbery. तो क्वेश्चन नंबर 129 का ए हो जाएगा गिल्टी ऑफ थेफ्ट। ओके, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट के बारे में बताया गया है आपको। ओके, और ट्रेस पास की अगर बात कर रहे थे पिछले वाले में, इसमें ट्रेस पास की जब बात कर रहे थे तो ट्रेस पास आप सेक्शन 462 आप इसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वो सारे ट्रेस पास की बात करता है, जैसे हाउस ब्रेकिंग इसी में आता है। ओके, सो 129 तो गिल्टी ऑफ थेफ्ट हो जाएगा। ओके, जाहिर सी बात है। 130 की अगर बात करें, ए स्पीड्स ओवर बी, ओके, ए वुड बी लाइबल ऑफ ऑफेंस ऑफ, जाहिर सी बात है, यहाँ पे यूजिंग क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। 130 का सी हो जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल फोर्स 350 सेक्शन है आईपीसी का, आईपीसी सेक्शन 350, मस्ट रिमेंबर। क्वेश्चन 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, इनमें से कौन सा ऑफेंस ऑफ थेफ्ट का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? ओके, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, इमूवेबल, सॉरी। सो 131 का डी हो जाएगा, जैसे कि प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें सही है थेफ्ट के लिए। ओके, आईपीसी सेक्शन 378 याद रखिएगा। 132, a registered homeopath administered to be a patient suffering from गिना, ओके, वॉर्म, गिना वॉर्म एक डिजीज होता है। ये क्या है कि एक होम्योपैथ सर्जन का हो या डॉक्टर का हो, ओके, बी पेशेंट होता है जो कि सफर करता है, गीना एक डिजीज होता है, गिना वॉर्म डिजीज, जो कि पुअर कम्युनिटी में बेसिकली होता है, ड्यू टू डू नॉट हैव अ सेफ वाटर और टू ड्रिंक, उसके पास सेफ वाटर ड्रिंक करने के लिए नहीं होता। सब आप अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है। ओके, तो ये जो पता था उसको, पर उसने 24 ड्रॉप्स ऑफ स्टेरोमोनियम जो भी ये केमिकल है वो देता है, और लीफ ऑफ धतूरा देता है विदाउट स्टडिंग इट्स फैक्ट, उसके बारे में पढ़ता भी नहीं है, ठीक है। ये नेग्लिजेंस भी नहीं होगा, क्योंकि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, उसको पता है कि उसके बारे में उसने प्रॉपर डॉक्टर ने स्टडी नहीं किया, फिर भी उसको वो चीज़ देता है, ठीक है। इन दिस केस ए इज गिल्टी ऑफ, जाहिर सी बात है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 132 का सी हो जाएगा। ओके, 133, which of the following cases is not related to the principle of joint liability based on the common intention? वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेज एम्पर, महबूब शाह वर्सेज एम्पर, जेएम देसाई वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, रेग वर्सेज गोविंदा। जाहिर सी बात है कि ये सारे एक ही केस आ रही है, लेकिन रेग वर्सेज गोविंदा के बारे में मैंने पिछले एमसीक्यू सीरीज में मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें बताया गया था रेग वर्सेज गोविंदा के बारे में, तो जो कि डिफरेंस बिटवीन बताता है मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, मतलब 299 300 के बीच में डिफरेंस के बारे में बात करता है। तो रेग वर्सेज गोविंदा लगाएंगे यहाँ पे, 133 का डी हो जाएगा। 134 की अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ पनिशमेंट अंडर आईपीसी, इनमें से कौन सा काइंड ऑफ पनिशमेंट नहीं है आईपीसी में? इन लाइफ इम्प्रिजमेंट तो है, डेथ सेंटेंस भी है, सिंपल इम्प्रिजमेंट में है, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन ये डाल दीजिएगा आप, बी इसका आंसर हो जाएगा। 135 की अगर बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ? क्वेश्चन नंबर 135। ओके, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ? जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, यहाँ पे आप रीजनेबल एप्रीहेंशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन
ये इतना नहीं होना चाहिए कि किसी की मृत्यु कर दे, आप मार दे किसी को। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है, एन असॉल्ट विथ इंटेंशन टू कमिटिंग रेप, चलिए इसमें तो मार देगा, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको आप मार सकते हैं, ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन ले सकते हैं कि आप उसको मार सकते। एन असॉल्ट विथ इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग, एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ एबडक्टिंग, एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 135 का। अब आते 136, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, रॉबरी, हाउस ट्रैकिंग बाय ब्रेकिंग बाय नाइट, थेफ्ट, मिसचीफ बाय फायर। अब यहाँ पे थेफ्ट हो जाएगा 136 का सी, 136 का सी। ओके, जाहिर सी पता चल रहा है, जाहिर सी बात है। 137 की अगर बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस टू अवॉइड द सेक्सुअल हैरेसमेंट, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, नो अदर, ये सब केस नहीं है, अब ये है। ओके, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वेरी प्रोमिनेंट केस, आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। 138, इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी फॉर्जरी हैज बीन डिफाइंड, फॉर्जरी किस सेक्शन आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन है, अब तो ये याद करना पड़ेगा। 138 क्वेश्चन नंबर का पूछ रहा है, ये फॉर्जरी हो जाएगा 160, आई थिंक 463, सॉरी सेक्शन 463 ही आंसर होगा इसका, 138 का ए फॉर्जरी। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 139, क्रिमिनल ट्रेसपास हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल ट्रेसपास किस में डिफाइन है, जैसे कि मैंने अभी बताया था क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में कि वो 441 से लेकर 462 आईपीसी सेक्शन के बीच में ट्रेसपास के बारे में बताया गया, जहाँ पे हाउस ब्रेकिंग वगैरह सब आ जाएगा इसमें। तो इस कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो 139 का हो जाएगा, 139 का हो जाएगा ए, सेक्शन 441, 139 का हो जाएगा ए 441। कम टू क्वेश्चन नंबर 140, देयर इज नो ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री इफ इट इज कमिटेड विद कंसेंट ऑफ, अब यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे, वैसे एडल्ट्री तो ऑफेंस है नहीं जो आप जजमेंट 2018 के बाद से। ओके, तो 140 का जो आंसर है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो ऑप्शंस आर गिवन, सो आंसर इज बी, हस्बैंड ऑफ द वुमन। Question number 141, A intentionally fired a shot from his pistol at B, but it hit C and C died. The offense committed by A is murder, attempt to murder, culpable homicide, murder under section 300, murder under section 301। क्या होगा ये? A intentionally, देखिए ध्यान से सुनिए, A intentionally फायर किया अपने पिस्टल से एट बी बट हिट सी कोड। अब देखिए आपने ए का इंटेंशन था बी को मारने के लिए, सीधा सीधी समझिए ऐसे आप, ए इंटेंशन, एज इंटेंशन इज टू किल बी, बट वो मिस होकर वो सी पे चला गया एंड सी डाइड बिकॉज ऑफ दैट। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मलाइस, हैव यू हेard अबाउट ट्रांसफर ऑफ मलाइस, सेक्शन 301 जो सेक्शन है कल्पेबल होमिसाइड वाला जो बताता है मर्डर अंडर सेक्शन 301, तो वो वाला लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 142, A makes a false entry in his electronic record for the purpose of using a corroborative evidence in the trial court. A has fabricated false evidence, सीधी सी बात है। 143 की अगर बात करें, which of the following is correct about rape? Is not correct about rape, sorry, not correct about rape, कौन सा है? Death penalty may be awarded, बाकी सब सही है। ओके, 144 क्वेश्चन नंबर, which one of the following sections of the IPC code डील्स विथ वेकेरियस लाइबिलिटी, वेकेरियस लाइबिलिटी ये कौन सा सेक्शन है? आप 144 याद करना पड़ेगा आपको, तो 144 का आंसर हो जाएगा सी, 154 आईपीसी। ओके, सेक्शन तो आपको याद करने पड़ेंगे, आप याद कर लीजिएगा। 145 की अगर बात करें तो 145 में क्या है? इंग्रेडिएंट्स, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 149 ऑफ इंडियन पिनल कोड आर, सेक्शन 149 ऑफ इंडियन पिनल कोड का जो इंग्रेडिएंट है, अब इसको एक बार आप देख लीजिएगा 145 में, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसलिए होगा कि फर्स्ट एंड 3 के बारे में बात करता है, नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस अनलॉफुल ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी। आप सेक्शन 149 अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपने पढ़ा तो उसका जो भी चीज़ें बताई गई वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन 146 की अगर बात करें, क्वेश्चन 146 में क्या बात किया गया है? क्वेश्चन 146 में बात किया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ओके, डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, ऐसा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इस वाले में आ रहा है, तो ये हो जाएगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। बाकी तो है ही है, किडनैपिंग है, अननेचुरल लस्ट है, एबडक्शन है, तो ये सारे में तो आप रीजनेबल एप्रीहेंशन उतना इस्तेमाल कर सकते हो, किसी को मार भी सकते हो प्राइवेट डिफेंस में, लेकिन रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में नहीं। ओके, 147 की अगर बात करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमन
विद अ वुमन इवन विथ हर कंसेंट इज अ रेप इफ सी इज बिलो द एज ऑफ 18। जाहिर सी बात है 147 का हो जाएगा डी, याद रखिएगा। 148 का कॉमन इंटेंशन मीन सिमिलर इंटेंशन सेम इंटेंशन, गलत है। इसका हो जाएगा शेयरिंग ऑफ द इंटेंशन बाय ऑल पर्सन्स। ओके 149 की अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ टेक प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा करेक्ट इंग्रेडिएंट नहीं है थेफ्ट के लिए, जो सेक्शन 378 आईपीसी बात करता है, तो कौन सा नहीं है? प्रॉपर्टी मस्ट बी विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑनर, प्रॉपर्टी मस्ट टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्सन हुज पोजीशन इन इट, प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। क्या होगा आंसर बताइए? तो 140 इनका डी हो जाएगा। प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, नॉट करेक्ट इंग्रेडिएंट्स है, बाकी सब करेक्ट है। ओके 150 के का बात करें तो असर्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ओके असर्शन ए, होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, होमिसाइड इज किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, जाहिर सी बात है सही है। रीजन क्या है? रीजन आर दिया हुआ, होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल। अब तो ये गलत है, तो होमिसाइड इज नॉट ऑलवेज अनलॉफुल। अब यहाँ पे ये चीज़ बताएगी होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल। अब देखिए both A and R are true, R is correct explanation of no, both A and R are true but R is not correct explanation of A, A is true but R is false। ओके तो 150 के हिसाब से मुझे लगता है कि C होना चाहिए आंसर, A is true but R is false। ओके देखिए ये ट्रू है, जाहिर सी बात है होमिसाइड के बारे में बताता है, लेकिन होमिसाइड इज ऑलवेज अनलॉफुल, रीज़न गलत है। सो A is true, R is false। ओके सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आगे कंटिन्यू रखेंगे क्वेश्चन नंबर 131 से।